विराज उस दिन के बाद खुद को रोक नहीं पाया। वो बार बार उसी घर के आसपास मंडराने लगा। कभी बच्चों के लिए फल लेकर आता, कभी गांव वालों से पूछकर चुपचाप मदद कर देता। खुशी को लगता था कोई अजनबी उनकी जिंदगी आसान बना रहा है। उसका दिल इस अजनबी पर अजीब सा भरोसा करने लगा, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य डोर खींच रही हो। वेद अब 13 साल का था, लेकिन जिम्मेदारी ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। जब भी विराज आता और वेद से बातें करता, वेद अजीब सा महसूस करता। एक दिन वो चुपचाप विराज को देखता रहा। विराज ने कहा, बेटा तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी खेलना चाहिए। वेद ठिठक गया। ये वही शब्द थे जो उसे बहुत साल पहले एक आदमी ने कहे थे। वो आदमी उसका पिता। वेद ने धीरे धीरे आंखें बंद की। यादों में धुंधली सी एक छवि आई। पिता की गोद, उनकी हंसी और वही गहरी आवाज़। वो याद बहुत धुंधली थी, मगर आवाज़ वही थी। वेद ने उसी शाम अपनी माँ से पूछा, माँ पापा की आवाज़ कैसी थी? खुशी चुप हो गई, उसकी आंखें नम हो गईं। बहुत गहरी लेकिन बहुत सुकून देने वाली। जब वो बोलते थे तो लगता था जैसे सारी दुनिया शांत हो गई हो। वेद का दिल धड़क उठा। वो सोचने लगा, तारांकन ये नए अंकल बिल्कुल वैसी ही आवाज़ रखते हैं, क्या ये सच हो सकता है? उधर अकीरा बिना किसी शक के विराज से बहुत जुड़ गई थी। वो उनकी गोद में चढ़ जाती, उनका हाथ पकड़कर इधर-उधर खींच लेती। अंकल आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे साथ हमेशा रहोगी न? विराज की आंखें भर आती, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला देता। वेद ने तय किया कि उसे सच्चाई जाननी है। उस रात उसने एक छोटा सा खेल खेला। वो विराज के पास गया और बोला, अंकल मुझे सोने से पहले कहानी सुनाइए। विराज ने हंसकर कहा, कहानी ठीक है। वो वही कहानी सुनाने लगे जो वो सालों पहले अपने छोटे बेटे को सुनाया करते थे। वेद का दिल जोर से धड़क उठा। तारांकन ये वही कहानी है, बिल्कुल वही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अचानक बीच में ही बोल पड़ा, ये कहानी मेरे पापा सुनाते थे, ठीक इसी तरह। विराज का दिल टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। उस रात वेद नींद में बार बार करवटें बदलता रहा। उसके मन में सवाल गूंजते रहे, क्या ये वही है? लेकिन अगर वही है तो इतने साल तक हमें क्यों छोड़ दिया? माँ ने क्यों रोते रोते कहा था कि वो हमें छोड़ गए? अगर ये पापा हैं तो हमें बताने से डर क्यों रहे हैं? वेद का मासूम दिल उलझ गया। उसे अपने पिता की ज़रूरत थी, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं ये सिर्फ उसकी उम्मीद ना हो। खुशी भी बदलने लगी थी। वो जानती थी कि ये अजनबी कोई और है, पर उसका दिल कहता था कि उसकी मौजूदगी उसे सुरक्षित कर रही है। एक रात जब विराज घर के बाहर खड़ा था, खुशी ने दरवाजे के पास आकर धीमे स्वर में कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी आप आते हैं मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। विराज का दिल पिघल गया। उसने धीरे से जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि आप कभी अकेली नहीं थीं। अगले दिन वेद ने तय कर लिया कि वो सच्चाई खुद पता करेगा। उसने चुपचाप अपने पिता जैसी शक्ल वाले उस आदमी का पीछा करना शुरू किया। जब विराज गांव से बाहर अपने बिजनेस वालों से मिलने जा रहा था, वेद दूर से उसका पीछा करता रहा। उसने देखा कि लोग उन्हें सर तारांकन कहकर सम्मान दे रहे हैं और हर कोई उन्हें एक बड़े आदमी की तरह मान रहा है। वेद के दिल में आग सी जल उठी। तारांकन अगर ये पापा हैं तो हमें इस हालत में क्यों छोड़ दिया?
अगर नहीं हैं तो फिर ये इतने अपने क्यों लगते हैं? वेद की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर विराज के सामने आया और फूट पड़ा। आप कौन हैं? सच बताइए, आप मेरे पापा जैसे क्यों लगते हैं? आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपकी कहानियाँ सब मेरे पापा जैसे हैं। अगर आप पापा नहीं हैं तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, और अगर आप पापा हैं तो आपने हमें क्यों छोड़ा? ये सुनकर विराज पत्थर बन गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वेद को कसकर गले लगा लिया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसका दिल अंदर से चिल्ला रहा था, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। लेकिन उसके होंठ अब भी बंद थे। वेद की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो बार बार सवाल कर रहा था। विराज के सीने पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। उसने धीरे से वेद के गालों को पकड़ा और बैठकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। बेटा, उसकी आवाज़ कांप रही थी, तुम सच जानना चाहते हो ना? वेद ने सिर हिलाया। विराज ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया था, कहानियाँ सुनाई थीं और फिर गायब हो गया। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को क्यों छोड़ा। सच ये है कि मैं कभी अच्छा पति नहीं था और न ही अच्छा पिता। मैं अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाया, मैं सिर्फ एक गुनाहगार हूँ। वेद पत्थर की तरह सुनता रहा। उसके छोटे से दिल में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। लेकिन आपने हमें छोड़ क्यों दिया? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। विराज ने आंसू पोंछते हुए कहा, उस रात जब दुश्मनों ने हमला किया, मैं मिशन पर था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें और अकीरा को बचाया, लेकिन घर को आग लगा दी गई। मुझे जब खबर मिली तो मैं टूट गया। मैंने देखा कि वहाँ जली हुई लाशें रखी गई थीं। मैंने DNA टेस्ट करवाया और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो तुम लोग ही थे। बेटा, उस पल मैं मर गया था। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मुझे लगा मैं सब कुछ खो चुका हूँ। एजेंसी ने कहा कि मेरा परिवार अब नहीं रहा और अब मुझे सिर्फ मिशन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं अब जी ही क्यों रहा था? मैंने खुद से वादा किया कि अगर किसी दिन सच पता चला तो मैं सब ठीक करूँगा। आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मैं डरता हूँ। डरता हूँ कि तुम सब मुझसे नफरत करोगे। वेद ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपको पता है मैं कितना तरसा हूँ पापा के लिए। मैं हर रात सोने से पहले सोचता था कि अगर पापा होते तो मुझे पढ़ाते, मुझे डांटते, मुझे गोद में उठाते। माँ हर दिन अकेली रोती थी और मैं उन्हें संभालता था। अकीरा कभी अपने पापा को पहचान भी नहीं पाई। आप कहते हैं कि आप बुरे पति और बुरे पिता थे। तो क्या अब आप बदल गए हैं? विराज ने वेद को कसकर गले लगा लिया। हाँ बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं बुरा था। मैंने तुम्हें, तुम्हारी माँ को, अकीरा को सुरक्षित नहीं रखा। मैं डरपोक था, मैं अपनी दुनिया को बचा नहीं पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अब सिर्फ तुम्हारा पापा हूँ, न कोई जासूस, न कोई एजेंट, सिर्फ तुम्हारा पिता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वेद का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। वो अपने पिता की बाहों में था। जिस पिता की छाया सालों से सिर्फ यादों में थी, वो आज उसके सामने था। पापा, उसने धीरे से कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें अब कभी मत छोड़ना। माँ बहुत रो चुकी है, अकीरा को आपके कंधे की ज़रूरत है। और मुझे अपने पापा की ज़रूरत है। विराज रो पड़ा। उसने वेद को ऐसे गले लगाया जैसे वो उसकी सांस हो। उसका दिल आज पहली बार हल्का हुआ। मैं वादा करता हूँ बेटा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पापा
अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस रात जब वेद वापस आया, उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। खुशी को लगा उसका बेटा किसी गहरे राज से गुजरा है। उसने पूछा, सब ठीक है वेद? वेद ने सिर्फ इतना कहा, हाँ माँ, लेकिन मुझे लगता है हमारे घर में अब कोई बहुत अपनों जैसा आ गया है। खुशी ने अनजाने में अपनी हथेलियाँ सीने पर रख ली। उसे भी महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी का अधूरा टुकड़ा अब धीरे धीरे उसके पास लौट रहा है।